असली गुनहगार कौन है इस मोरबी हादसे की, यह कैसे नहीं पता लग रहा, जबकि जानते सब हैं। चिन्हित संदीप नहीं किए जा रहे, नाम नहीं लिया जा रहा। क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी कि नहीं, ये आपराधिक लापरवाही थी कि नहीं जो मोरबी में हुई, आप मुझे ये बताइए। नहीं, संदीप भाई, 141 लोगों की मौत के बाद भी ये आपराधिक घटना नहीं मानी जाएगी, ये अपराध की श्रेणी में नहीं मानी जाएगी। कौन है? ये नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा, निश्चित रूप से माना जाएगा। और आप कह रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसकी कल सुनवाई लंबित थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको उसी तरह से लिया है। हमारे यहाँ आप ये समझ रहे हैं कि कोई आदमी इस तरह से चीजों को बचा लेगा, छुपा लेगा और न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था हमारी जो है उस पे खामोश रहेगी, मौन रहेगी। तो असल गुनहगारों के नाम भी क्यों नहीं लिए जा रहे? कौन बचा रहा है, मुझे ये बताइए ना। ये जयसुख पटेल कहाँ है? 18 दिन हो गए। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि अगर वो गुनाहगार है तो अगर वो में होगा। आपको इसमें शक लग रहा है? सर मुझे तो कानून की दृष्टि से सोचना होगा ना। कानून वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। FIR हुई, अदालती कार्रवाई में भी जयसुख लाल पटेल का नाम नहीं लिया जा रहा, जिसने गुजराती नववर्ष पर 26 अक्टूबर को इसे खोलने की उद्घाटन की घोषणा कर दी। 24 तारीख को सेफ्टी सर्टिफिकेट खुद ही दे दिया, अपने परिवार के साथ वहां चले गए और उनका नामो निशान नहीं, FIR में नाम नहीं, निश्चित कोई सवाल नहीं पूछा गया अभी तक। अरे साहब, आप ये सवाल आज की डेट में किसके ऊपर खड़ा कर रहे हैं? जो हाई कोर्ट की इसके ऊपर ऑलरेडी जो है जवाब तलब किया हुआ है, वो पूछ रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, 18 दिन में ये नहीं पता लग पाया? पहली नजर में जिम्मेदारी नहीं बनती है जिसको रखरखाव का जिम्मा दिया गया, ना सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया, ना इंस्पेक्शन कराई, ना ऑयलिंग की, केबल की। हमारी जो जिम्मेवारी है संदीप भाई, उस जिम्मेवारी में कहीं संवेदनशीलता, इसकी तह में जाना किसकी जिम्मेदारी है महेश वर्मा? मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि हमारी नीयत पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। जो आज शर्मसार करने वाली घटना घटी है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की टिप्पणी है, उसके ऊपर कोई सवाल उठा है क्या? इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे? ज्यादा होशियार मत बनिए। मतलब डीएम चुनाव के इंतजाम में मशगूल हैं, उसमें खुद हाजिर नहीं होते। वकील भी 150-200 लोग मारे गए हैं, वकील का चयन नहीं कर पाया भाई, मारे गए हैं, उसमें भी लोग अपनी जान गंवाए हैं। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, किसी के प्रति जो है कोई नेग्लिजेंस है क्या, जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ प्रधानमंत्री ने जो है SP ऑफिस में जाके लोगों के दुख सुख में कहीं शामिल होके उनके किसी तरह से वो दुख में शामिल होना जिम्मेदारी तय करना नहीं होता महेश वर्मा। तो मैं आपराधिक में क्या होता है? आपराधिक में ये होता है कि आज जो घटना घटी है उसकी जांच बैठी, उस जांच के बाद हाई कोर्ट जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, पुलिस ने तत्काल, एक मिनट सुनिए ना, जांच करे, आप मुझे बता दीजिए सर। सुनिए ना, हाँ मुझे समझाइए ना, थोड़ा दर्शकों को भी समझाइए। तो वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं सवाल तो सुन लीजिए ना, तभी तो समझ पाएंगे। जी। मैं थोड़ी अपनी अज्ञानता का परिचय तो दे दूं। अरे साहब, 9 आदमियों को, जिसमें 2 मैनेजर, 2 ठेकेदार, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 टिकटिंग क्लर्क, उनको तो हिरासत में तत्काल ले लिया गया। जी, मतलब डू यू वांट मी टू बिलीव एंड द वर्ल्ड टू बिलीव इन लोगों के चलते ये हादसा हुआ? किसके लिए ये काम कर रहे थे? किस कंपनी में थे? उसके सर्वा वहां गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठी हुई थी मोरबी म्यूनिसिपैलिटी और मोरबी के डीएम और शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी विकास मंत्री, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जिम्मेवारी फिक्स होगी ना, कोर्ट करेगा ना फिक्स। कोर्ट आज हाई कोर्ट देख रहा है ना, हाई कोर्ट से हम और आप ऊपर नहीं है ना। आप ये कह रहे हैं कि जिनकी गिरफ्तारी हुई वो गलत गिरफ्तारी हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया, असल गुनहगारों से छोटी और मछली की नहीं, अपराधी होता है, या वो कोई भी हो या किसी भी स्तर पे हो, अगर नेग्लिजेंस से कुछ गलत हुआ है तो निश्चित रूप से उसको अगर अरेस्ट किया गया है। कंपनी के मालिक की कोई नेग्लिजेंस नहीं। एक हफ्ते तारीख और मुलतवी हो गई, तारीख पर तारीख होती जाएगी, खबर वैसे ही दब गई है, जिम्मेदारी तय होनी नहीं। इन 137 लोगों के परिवारों को कौन समझाएगा? मैं ये जरूर